अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अयोध्या चुनाव का विषय नहीं, आस्था का केंद्र है। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये धार्मिक कार्यक्रम है, आस्था का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए विशेष अनुष्ठान भी कर रहे हैं। कैसे ये राम का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी काम की तरह कर रहे हैं और कैसे जो इस काम को नरेंद्र मोदी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तौर पर देख रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि राम का काम नरेंद्र मोदी के लिए निजी आस्था का विषय है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। जय श्री राम। करोड़ों सनातनियों में कैसे जगी प्रभु श्री राम के मंदिर की आस? इसके पीछे है नरेंद्र मोदी का कौन सा भगीरथ प्रयास? प्रधानमंत्री की 50 साल की राम आराधना तब जाकर कैसे पूरी हुई? राम लला के भव्य मंदिर की साधना, भगवान राम का भव्य मंदिर और नई अयोध्या नगरी नींव से निर्माण तक मोदी कैसे डटे रहे राम के काम पर? विरोधियों को जिस राम मंदिर में 2024 दिखा, मोदी को उस राम मंदिर में वोट नहीं दिखता। अगर मोदी को राम मंदिर में सिर्फ वोट दिखता तो इस विजन डॉक्यूमेंट पर 2024 लिखा होता, 2051 नहीं। मोदी ने 2021 में जैसी अयोध्या कागज पर देखी, वो अयोध्या अब ऐसी दिखती है, भव्य दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। 2024 की अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा होगा? 3 साल पहले मोदी ने इसकी परिकल्पना कर ली थी। मोदी के सामने ये उसकी पहली तस्वीर है। तब मोदी कागजों पर रनवे का खाका रेडी करवा रहे थे। अब अयोध्या धाम के एयरपोर्ट पर विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही है। अयोध्या बदल गई है। भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, कैसी दिखेगी, इन सब का खाका मोदी ने ही तैयार किया। दिल्ली में बैठकर अयोध्या जा जाकर मोदी ने कब क्या क्या किया, कैसे रामलला को उनका अपना घर दिया? जवाब सिंपल है। अयोध्या का नक्शा बदलने के लिए मोदी ने खुद अपने हाथों में धनुष और बाण पकड़ लिया। असंभव कुछ भी नहीं, मोदी ने इसे चरितार्थ भी किया। अक्टूबर 2022 की यह तस्वीर याद कीजिए। उस वक्त प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट पर जाकर न सिर्फ मंदिर के काम को अपनी आंखों से देखा, बल्कि रामलला के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह की परिक्रमा भी की। और आज वही गर्भगृह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। रामलला की मूर्ति का परिसर में प्रवेश भी हो चुका है। राम के काम में मोदी की निजी अंतर्दृष्टि यानी पर्सनल इनसाइट्स हैं। इसमें मोदी के आइडियाज यानी विचार हैं और इसमें मोदी की मॉनिटरिंग यानी निगरानी है। इन 3 फैक्टर्स से ही अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। राम मंदिर मोदी के लिए पर्सनल है, अयोध्या का कायाकल्प मोदी का निजी कमिटमेंट है। विरोधी कहते हैं मोदी ने 24 सोचकर राम का मंदिर बनवाया। हां, मोदी ने 24 सोचा, चुनाव को लेकर नहीं, राम के काम को लेकर। 24 से ज्यादा बार मीटिंग्स की, हर बार पूछा अयोध्या में काम कैसे हो रहा है, कितनी रफ्तार से चल रहा है। 4 साल में 2 दर्जन से ज्यादा मीटिंग्स, योगी के साथ बैठकर कई कई घंटे की ब्रीफिंग्स। प्रभु श्री राम का मंदिर आज जिस भव्य रूप में देश के सामने है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी की ऐसी अनगिनत रातें हैं। जब वो राम का काम ही करते रहे, रामलला के घर को ही आकार देने की योजना बनाते रहे, अयोध्या को संवारने के मिशन पर डटे रहे, लगे रहे। और इसकी शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और उस वक्त संसद में खड़े होकर मोदी ने यह कहा, ये विषय करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। ये विषय है
अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। भारत की प्राणवायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में भगवान श्री राम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित है। आइए इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। संसद में दिए इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मिशन लॉन्च कर दिया, राम के काम में खुद को झोंक दिया और इसके लिए मोदी ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई। अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने के लिए मोदी ने 2 दर्जन मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, पीएमओ के अधिकारी, टॉप ऑफिशियल्स, यूपी सरकार के मंत्री सब शामिल रहे। इसके अलावा मोदी ने अलग अलग मौकों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी मीटिंग की। अयोध्या का नक्शा बदलने वाली पूरी योजना तैयार की और जब योजना पर अमल शुरू हुआ, काम तेजी से बढ़ा तो देश और दुनिया को भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और नए भारत की नई अयोध्या की पहली झांकी मिली। यह कार्य सचमुच कठिन था, वैसे ही कठिन था जैसे त्रेता युग में राम सेतु का निर्माण एक कठिन कार्य रहा होगा। लेकिन प्रभु ने तो अपने सब कुछ पहले से रची हुई लीला है, उसमें आशीर्वाद प्रभु का है, कृपा प्रभु की है। बाकी उस अभियान के हिस्से हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य असंभव सा था अगर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। अगर सरकार है तो उस लोक आस्था का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी हमारी क्या है कि हम लोक आस्था का भी सम्मान करें और जन विश्वास पर भी खरा उतरे। और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उनका जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप राज्य सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और आज परिणाम हम सबके सामने है कि भगवान राम का भव्य मंदिर, नागर शैली का 3 मंजिला मंदिर बन रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राम लला की भव्य मूर्ति विराजमान होने जा रही है 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। तो ये अयोध्या नई अयोध्या के रूप में स्थापित हुई है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ कार्य आगे होने जा रहा है। आज से 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले ये कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर 4 लेन की सड़कें होंगी। इससे पहले ये कल्पना थी कि अयोध्या में रेलवे की डबल लाइन से जुड़ेगा। इससे पहले लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी। लेकिन आज ये सब वास्तविक हकीकत है। जो व्यक्ति 5 वर्ष के बाद अयोध्या जाएगा वो अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, जर्जर भवन सब गायब है। अब अच्छे खासे एक जैसी फसाड में, एक जैसी डिजाइन के साथ अयोध्या के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, भवन बन चुके हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बन चुके हैं। 821 एकड़ लैंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। आज भी इस कार्यक्रम के आने के ठीक पहले हम लोगों ने अयोध्या से कोलकाता के लिए और बेंगलुरु के लिए वायु सेवा प्रारंभ की। यानी अब तक
अयोध्या से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद कोलकाता और बेंगलुरु, 5 सिटी को जोड़ा जा चुका है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब देखना, अयोध्या बदल जाएगी, दुनिया की सोलर सिटी के रूप में अयोध्या स्थापित हो रही है। अयोध्या नए भारत की नई अयोध्या होगी, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर नगरी के रूप में स्थापित होगी। मोदी को इसी अयोध्या की नींव भी रखनी थी। प्रभु श्री राम का मंदिर कितना अद्भुत हो, इसका ख्याल भी रखना था। मोदी ने इसे भी बखूबी इंप्लीमेंट किया। मंदिर निर्माण की शुरुआत में ही मोदी ने इंस्टीट्यूशन बेस्ड अप्रोच यानी एक संस्थागत आधारित दृष्टिकोण अपनाया और मंदिर के विकास के लिए एक न्यास के गठन का सुझाव देकर प्रक्रिया सुनिश्चित की। मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए, इसके लिए मोदी ने नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति में डिप्यूट किया। तो निर्माण की जो कार्रवाई थी उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था रखी कि एक निर्माण समिति बनाई जाए, उस निर्माण समिति का अध्यक्ष हो, उसकी सहायता के लिए एक कमेटी हो जिसको कंस्ट्रक्शन कमेटी कही जाएगी, और वह निर्माण समिति का अध्यक्ष ट्रस्ट का पदेन सदस्य होगा। तो मेरा जन्म उस निर्णय से हुआ। मंदिर निर्माण तेज गति से आगे बढ़े, कहीं कोई रुकावट न आए, इसके लिए मोदी ने सारे इंतजाम किए। मगर एक दिक्कत उस स्पॉट को लेकर थी जहां भव्य राम मंदिर खड़ा होना था, क्योंकि उस स्थान पर भारी मात्रा में सैंड यानी रेत थी। मोदी चाहते थे कि मंदिर ऐसा बने कि हजारों साल तक उसे कोई नुकसान न पहुंचे। प्रधानमंत्री की गाइडेंस मिलने के बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ। मंदिर की नींव मजबूत कैसे हो, इसके लिए एक कॉन्क्रीट प्लान बना। मंदिर तो ऐसा बनना चाहिए जो 500,000 वर्ष के लिए होगा और हर दृष्टि से उसकी तुलना भी होगी। अगर आपने प्रश्न यह किया होता कि सबसे चैलेंजिंग निर्णय क्या था जी आपका निर्माण में, तो अभी यही था, नींव का निर्माण कैसे हो। निर्माण के लिए सबसे पहले सॉइल का टेस्ट होगा। सॉइल टेस्ट में ये आया कि किसी सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ से सरयू नदी नीचे से गुजरती थी, तो उस कारण से ये समझा गया कि जो सॉइल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इस तरीके से ग्रिट करके वो मजबूती नहीं ले पाती है। अंत में ट्रस्ट ने ये निर्देश दिया कि हम पाइल फाउंडेशन नहीं करेंगे और हम यहाँ पर खुदाई करेंगे। हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु आती है तो हम कैसे बचाएंगे, हम चुनौतियाँ झेलेंगे, लेकिन हम इसकी जो एक मजबूती है, जो हमारी एक एस्पिरेशन है कि 1000 ईयर का टेम्पल बनेगा, उससे समझौता नहीं करेंगे। जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण होना था वहां से रेत हटाई गई। एक विशेष कंपाउंड तैयार किया गया जिसमें सीमेंट नहीं बल्कि वो पत्थर की धूल और अन्य सामग्रियों से बना है। इस परिसर का 1 फुट हिस्सा वहां बिछाया गया जहां से रेत हटाई गई थी। ऐसी 1 फुट की मात्रा की 45 परतें बिछाई गईं और एक मजबूत नींव तैयार की गई। फिर इसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थर का चबूतरा बिछाया गया। आपको मालूम है कि अयोध्या में जहाँ पर ये मंदिर बन रहा है ये सैंडी एरिया है और ये बिल्कुल नदी के करीब है। कभी किसी ज़माने में कहते हैं कि नदी जहाँ अभी मंदिर बन रहा है उसी जगह से नदी बहती। कुछ सालों